अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं आपके सामने अपने चैनल तौकीर वॉइस के थ्रू हाजिर हुआ हूँ एक शऊर की वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है कि मेरा अक्सर एक टॉपिक होता है कि शऊर अब ज़रूरी है, यानी कि हम लोगों को तालीम याफ्ता होने के साथ साथ हमें शऊर भी होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये निज़ाम कैसे ऑपरेट हो रहा है, हम लोगों को कैसे किन किन तरीकों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरह हम कोई पॉजिटिव तब्दीली ला सकते हैं। और पॉजिटिव तब्दीली तभी मुमकिन है जब हम समझ सकें कि हमारे साथ गलत क्या हो रहा है, इस निज़ाम में गलतियां क्या हैं और क्या ये गलतियां इस्लाह के काबिल हैं भी कि नहीं है। बहरहाल चलते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि हमें पता है आजकल गहमा गहमी चल रही है इलेक्शन की। 8 फरवरी को एक्सपेक्टेड है कि हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब माहौल बना हुआ इलेक्शन का, तो उससे कुछ पॉइंट्स रेलेवेंट कि कैसे हमें इस निज़ाम के जरिए से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह हम हर बार ट्रैप होते हैं और हम बामरे मजबूरी खुद को कैसे वेस्ट किए जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करने की मैं शऊर देने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन चल रहे हैं, हम सब पता है। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो मेरे जहन में वो ये है कि आपके इलेक्शन हो रहे हैं, आपके जहनों में मुख्तलिफ सियासी जमातों को देखकर, मसलिक को देखकर, इलाकाई सियासत को देखकर, बरादरीज़म को देखकर मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के नाम जहन में आ रहे होंगे जिनको आप वोट देना चाह रहे होंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अब इनको वोट देना चाह रहे हैं, क्या आपके जहन में ऐसा उनसे पूछने का सवाल जहन में आया कि हम इनसे ये पूछें कि ये लोग पहले या अब नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के मेंबर बनने जा रहे हैं? नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली का बेसिक मकसद क्या है? क्या नेशनल असेंबली के मेंबरान और सूबाई असेंबली के मेंबरान का बेसिक मकसद हमारे मोहल्लों में गलियां नालियां बनवाना है? क्या उनका बेसिक मकसद हमें नौकरियां प्रोवाइड करना है? क्या उनका बेसिक मकसद हमारे थानों में जाके मुकदमात या कचहरी में हमारे साथ चलने का नाम है? क्या उन मेंबरान असेंबली का बेसिक मकसद यह है कि मैं उसके साथ सेल्फी बनाकर अपनी बल्ले बल्ले करवा सकूं? असेंबली, नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली का बेसिक वर्क क्या है? हाँ जी, सबसे पहले इस पर बात गौर करें। अपना वोट देखते हुए सोचें कि आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि यार आप जिस असेंबली में जा रहे हैं, या आप पहले गए थे अब फिर जाएंगे, अब ये बताएं कि उस असेंबली का मकसद क्या है? कानून साजी। तो क्या आपके उस नुमाइंदे ने जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, क्या वो इस काबिलियत, इस अहलियत का हामिल है कि वो कानून साजी जैसे इतना बड़ा काम कर सके? क्या वो पिछले टेंड्योर के अंदर उसने ऐसी कोई अपनी कंट्रीब्यूशन शो की हो जिससे आपकी पॉजिटिव कानून साजी हो सकी हो? हाँ जी, सबसे बेसिक वर्क मेंबरान असेंबली का क्या होता है? कानून साजी। क्योंकि वहां पर हम भेजते हैं कानून साजी के लिए, हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। हम वोट दे रहे होते हैं अपनी बिरादरी पर, अपने मसलक के नाम पर, गली मोहल्लों में नालियां, सीवरेज के नाम पर, और हम वोट दे रहे होते हैं नौकरियों की बुनियाद पर। लेकिन हम ये सो जाते हैं, जो सबसे मेन पॉइंट है कि उनका असल मकसद था असेंबली में जाकर कानून साजी करना। क्यों? क्योंकि कानून साजी के जरिए से ही हमारे ये छोटे छोटे मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम क्या उनसे पूछ सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी असेंबली जाने के बाद कानून साजी करने जा रहे हैं? क्या उनके ज़हन में कोई ऐसा पॉइंट है कि हम मिडिल क्लास लोगों के, हम गरीबों के लोगों के लिए ऐसी कौन सी कानून साजी करेंगे जिसकी वजह से हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के मसाइल जो बुनियादी हैं वो मुस्तकिल तौर पर हल हो सके? लेकिन ये आपका जो कानून है, जो निज़ाम है, जो एक्ट हैं, बड़े पुराने चल रहे हैं। असेंबलियां में कानून पास होते हैं, वो कानून वो पास होते हैं जिसमें उनके अपने मुफाद होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये इसी रेलेवेंट बात कर रहा हूँ, मुफाद होते हैं। आपके वोटिंग होने वाली है, क्या आपके इलाके में, आपके एनए या आपके पीपी में या जिस भी सूबाई सीट है, क्या उस पर कोई ऐसा मिडिल क्लास कैंडिडेट खड़ा है जिसको आप देखकर लग रहा हो कि ये इलेक्शन जीत जाएगा? नहीं। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरा दिल भी करता है कि मैं मुल्क की सियासत में आऊँ, मैं भी इलेक्शन लड़ूँ, लेकिन क्या सोच के इलेक्शन लड़ूँ? ना मेरी बरादरी स्ट्रॉन्ग है, ना मेरा कारोबार मेरे पास है, ना मेरे पास पैसे हैं कि मैं फ्लैक्स वगैरह लगाकर लोगों को चाय पानी पिलाकर लोगों के आगे पीछे भाग कर वोट हासिल कर सकूं। ना मेरा किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट या किसी ऐसे स्ट्रगल के साथ ताल्लुक है जो मुझे वैसे ही इलेक्शन निकाल के दे दे, तो फिर मैं नहीं इलेक्शन लड़ सकता। और ये मेरी कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के
90 से 95 लोगों की कहानी है जो बेसिकली मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, और असेंबली में वहीं से वहां पर कोई भी आपको मिडिल क्लास बंदा नहीं मिलेगा, सारे मिलेंगे जो बिजनेसमैन होंगे, जो जमींदार होंगे, आपको सारे वही मिलेंगे जिनके ब्यूरोक्रेट से राब्ते होंगे, जो एस्टैब्लिशमेंट के खास बंदे होंगे, आपको सारे वही मिलेंगे जो अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में इतना स्ट्रांग होगा कि हम जैसे मिडिल क्लास को वो कुछ भी नहीं समझता होगा। हम उनको सिर्फ याद आते हैं वोटिंग के टाइम, यानी कि एक बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, एक प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं आपसे वोट मांगने के लिए, और आपने कभी सोचा ये जो गाड़ी इसके पास है, ये जो इसके पास गाड़ी है, इसको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की, और वो कहे कि मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं। ये मुमकिन नहीं है। अगर आप लोगों की कानून साजी, मिडिल क्लास तबके की कानून साजी मिडिल क्लास बंदा ही कर सकता है, कभी भी हाई क्लास का बंदा नहीं कर सकता। वो हमेशा ऐसी कानून साजी करेगा जिससे उसको बेनिफिट हो सके, आपको उससे कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब ये देखें, मतलब दूसरा फंदा, दूसरी बात बता दी मैंने आपको। तीसरी बात चलते हैं। हमारे कुछ दोस्त, अब आपको लगता था कि इलेक्शन हमारे वोट डालने से एक कैंडिडेट विन करता है, पहले से समझा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा माहौल बन चुका है, अब काफ़ी हद तक लोग इस बात को समझने लगे हैं कि हमारे वोटों से नहीं, वैसे ही कहीं राब्तों से इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होती है। अब वो सिलेक्शन होनी है, वो सिलेक्शन क्यों कर हमारे तरफदारी करेगी, वो हमारे फायदे के लिए क्यों बात करेंगे। देखिए जी, एक इलेक्शन में लाखों रुपए लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं। यार मैं वो लाखों करोड़ों रुपए क्या अवाम की मुझे से लगा रहा हूं? नहीं लगा रहा। दिस इज इन्वेस्टमेंट। एस्टैब्लिशमेंट ने जो अपना बंदे को, कैंडिडेट को जितवाना है, दिस इज इन्वेस्टमेंट। जिसने पैसों की इन्वेस्टमेंट की वो अपने उस पैसों से कई गुना ज्यादा कमाएगा। आपके अपने एमएनए जो कभी कम कारोबार के साथ एमएनए किया होगा, बने होंगे, आज कहाँ कारोबार लिए फिर रहे, और हम इलेक्शन लड़ते वही हैं। मैं पहले बात कर चुका हूँ, जिनके पास बेतहाशा पैसा होता है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, ना हमारे पास वक्त है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास कोई पीछे ऐसा कोई बड़ा जरिया है जिससे इलेक्शन लड़के हम जीत सकें। तीसरी बात, मतलब हमारे पास अब इस्टेब्लिश, एक तो वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट की, पैसों की, और वो इन्वेस्टमेंट आपसे कई गुना करके ज़्यादा कर लेंगे। तो ज़ाहिरी बात है वो ऐसी कानून साजी करेंगे जिससे उनकी वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सके, उनका प्रॉफिट लग सके। इस्टेब्लिशमेंट ने इन्वेस्टमेंट की, अपने सिलेक्शन की, अपने पसंदीदा बंदे मुंतखब किए। क्यों? क्योंकि उनके ज़रिए से अपने हक में कानून साजी करवा सके। यानी कि वो 5 से 7% ऐसा तबका है जो हम लोगों को 5 सालों बाद बेवकूफ बनाता है। अरबों रुपए लगते हैं इलेक्शन में, और वो होती क्या है? सिलेक्शन। किसकी सिलेक्शन? कि इस मिडिल क्लास तबके को कैसे दबाकर, कैसे टैक्स लगाकर, इस मिडिल क्लास पर कैसे जुल्म करके अपनी जेबें भरनी है, अपने काम निकलवाने हैं, इन गुलामों को कैसे इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर करना है। ये सब क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सब कुछ निजाम में है। ये सब क्यों ऐसा है? निजाम ही ऐसा है, दो नाकाबिले इस्लाह है। लेकिन हम लोग को शौर आए ना। आज मैं किसी सियासी जमात की मोहब्बत में कहता हूं कि मैं इसको वोट दूंगा जो मर्जी हो जाए, तो सोचे ना कि वो सियासी जमात पहले अगर हुकूमत कर चुकी है या अब हुकूमत करेगी तो वो आपके फायदे के लिए क्यों काम करेगी, जबकि उस सियासी जमात के लीडर्स को भी अरबपति लोग अपनी सियासी जमात में चाहिए ताकि उसकी सियासी जमात की फंडिंग हो सके, उसके जलसे हो सके, उसकी सियासी जमात चल सके। और जमात चलेगी तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, लीडर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उन्होंने बाद से आप में वो प्रॉफिट की शक्ल में वापस लेना ही लेना, क्योंकि आपको निज़ाम देते नहीं, इस चीज़ की कोई सिस्टम ही नहीं है कि मिडिल क्लास बंदा यहाँ पर इलेक्शन लड़ सके। कैसे लड़ेगा? कौन वोट देगा? हम मिडिल क्लास लोग इसको वोट नहीं देंगे क्योंकि हमें खुद एतमाद नहीं है। हम भी वोट उनको देंगे जो कौन होंगे हमारे पास, भला हायर क्लास के लोग होंगे। यानी कि निज़ाम हमें ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है कि इलेक्शन की शक्ल में सिलेक्शन हो रही है, नाम हमारा इस्तेमाल होता है, मुफाद उनके होते हैं, कानून साजी सारी उठाएं, बहुत कम मिलेगी जो पॉजिटिव होगी हम लोगों के लिए, वरना ऐसी कानून साजी होती है जिनमें उनको खुद बेनिफिट मिल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले सोचने की कोशिश करें ये इस इलेक्शन से जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अपने मसलक बरादरी या अपने सियासी लीडर के लिए दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज टोटली सिलेक्शन फॉर हायर क्लासेस टू
लूटिंग मिडिल क्लास तबका, वो हम लोगों को लूट कर सके, और किस काम के लिए वो नहीं है। ये याद रखें, कभी भी एक हायर क्लास का बंदा मिडिल क्लास बंदे को बेनिफिट नहीं दे सकता, और कभी भी हम लोग जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, हम लोग कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि हमने खुद कभी अपने साथ ही मुखलिसी से सोचा नहीं है। तो अगर आप लोगों को मुझसे सोचना होगा कि पहले शऊर लाना होगा, समझना होगा कि ये जो सिस्टम है, ये सब कुछ है, ये इससे हमें कोई फायदा नहीं है, इससे हाई क्लासेस को फायदा है। एक सियासी जमात से दूसरी सियासी जमात को हुकूमत मिल जाएगी, वो अपने मुफाद के लिए लड़ते मरते रहेंगे, उससे हम लोगों को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। खुद में शऊर लाएं, देखें क्या तमाशा हो रहा है, देखें, एंजॉय करें, वोट भी दें, अच्छी बात है, बस लेकिन सोचें कि यार वोट देने का बेसिक मकसद क्या है। हम उस बंदे को मुंतखब करें जो कानून साजी कर सके, और ये कानून साजी अगर प्रॉपर होती ना, तो आपका ये निज़ाम कि कई गलतियां हो सकता है काबिल इस्लाह हो जाती। कानून साजी प्रॉपर होती तो आपके ये गली मोहल्लों की सेवरेज, मकान, जो आपकी सुई गैस के इशू, नौकरियों के इशू, जो आपके जी कचहरी के इशू, जो आपके थानों के इशू हैं, जिन पर वो आपके साथ भागे होते हैं, आपको ड्रामे करवा रहे होते हैं, वो इशू जड़ से खत्म हो जाए, तो फिर आप लोग कभी उनके मोहताज इन इशू में ना रहें। देखिए ना, गांव देहातों की सियासत और है, शहरों की सियासत और है, लेकिन हर किसी की सियासत में बेसिकली कॉन्सर्न्स हैं प्रॉब्लम से, और वो बेसिक प्रॉब्लम अगर बेहतर कानून साजी होती तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन काफी हद तक कम हो जाते। तो फिर हमारे वो प्रॉब्लम्स क्यों सोल्व करवाएंगे, हमें तो वो अपना मोहताज बना के रखेंगे। हमारा अदालती निज़ाम तो इतना एक डिफिकल्ट बनाएंगे कि जिसमें हम लोग उन्हीं के मोहताज रहे और पूरी जिंदगी फंसते रहे। और फिर होता क्या है जी कि एक बंदे को फांसी की सजा होती है और वो उसका मुकदमा लड़ता है, वो बंदा खुद मर जाता है, और जब उसका फैसला आता है कि बेगुनाह था, तब तक वो जेल के अंदर ही मर चुका होता है। थानों में, कचहरियों में जलील होते हैं, देहातों में पानी के लिए काश्तकार जलील होते हैं, खाद के लिए काश्तकार जलील हो रहे होते हैं, गंदम का सीज़न आएगा उसमें ज़ोर पकड़ होगी, वहाँ पर जलालत। बैंकों में हम लोग जलील हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में हम जलील हो रहे हैं, सेहत के लिए सरकारी अस्पतालों में हम जलील हो रहे हैं। नौकरियां हमारे पास नहीं हैं, कारोबार हम एक खुल कर नहीं कर सकते, कोई कानून मुल्क में नहीं है। लाख कानूनियत ऐसी है कि एक चीज़ की पैकिंग पर 10 रुपये कीमत लिखी है और दुकानदार मजबूर है कि उस चीज़ को 20 से 50 रुपये के दरमियान बेचने के लिए। सब्जियां, फलों के रेट्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, किसान को कुछ बचता नहीं है, वो अलग रोता रहता है, और हम लोग मिडिल क्लास अलग से महंगी चीज़ें लेते रहते हैं। ये हमारे वो मसाइल हैं। अब भला खुद सोचें कि ये मसाइल हैं मिडिल क्लास तबके के सारे के सारे। आपकी गैस नहीं आ रही, आपके पास बिजली नहीं है, आपके लिए पेट्रोल महंगा है, आपको सहूलत सेहत की हासिल नहीं है, तालीम की सहूलत हासिल नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आप लोग कारोबार नहीं कर सकते, चीज़ें महंगी मिलती हैं, बिला वजह आपको पकड़कर थाने कचहरियों में नाकों पे रोककर जलील किया जाता है। ये सारी मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। आपको पानी नहीं मिलता टाइम पर, खादें नहीं मिलती फसलों के लिए, आप लोगों की सब्जियां फल सड़ जाते हैं, लेकिन मुनासिब कीमत नहीं मिलती आपको। तो ये सारे मिडिल क्लास लोगों के मसाइल हैं। अगर ये मसाइल पर थोड़ा सा सीरियस होकर काम किया जाता, हल निकाला जाता, तो हम लोग कम से कम इन मसाइल में फंसे हुए ना होते। इसमें कसूर हमारा ही है। हमने अपने मसाइल का हल इनके मिन्नतें करने में सोच रखा है, हमने इनको वोट देने की शक्ल में बस वक्ती तौर पर इनसे फ़ायदा लेने का सोच रखा है, लेकिन हम इनसे कभी पूछेंगे नहीं कि आपने इन मसाइल को हल करने के लिए क्या कानून साजी की, या आप इन मसाइल को हल करने के लिए क्या कानून साजी करवाने जा रहे हैं। आपकी कोई कोशिश, कोई बिल पेश किया हो, आप में क्या इतनी अहलियत, क्या इतनी काबिलियत है कि वो बंदा कानून साजी करवा सके। तो तब अगर इस बात पर आएँ तो हो सकता है अगर हम इस तरह सोचने पे आएँ तो हम यहाँ पर किसी को वोट भी ना दें। क्या काबिलियत है, क्या इनकी अहलियत है कि जो हमारे मसाइल हल करने के लिए कानून साजी करेंगे। कभी नहीं करेंगे। हमारे मसाइल ऐसे रहेंगे जब तक हम खुद अपने मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, जब तक हम खुद अपने लोगों पर, अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों पर एतमाद नहीं करेंगे, और जब तक हम इस निज़ाम की तब्दीली के लिए शऊर नहीं लाएंगे, तब तक हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।